Hello warriors, sir. This is Dr. Santosh from Manas Urja Academy. AIA PGET मतलब MD MS के लिए जो एंट्रांस है, इसके रिगार्डिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग हमें जानना ज़रूरी है, वो है स्नेह, राइट। तो इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे स्नेह के प्रकार कितने होते हैं, वो कौन से हैं और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस पे सवाल डायरेक्ट बन जाता है कि कौन सा स्नेह कहाँ पर प्रयोजित है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्नेह की। स्नेह मतलब क्या, जनरली आपको पता होगा, है ना। यस्य द्रव्यस्य स्नेहने शक्ति सस्निग्धः, मतलब जिस द्रव्य से शरीर में स्निग्धता आती है उसे स्नेह कहा जाता है, राइट। तो इसके भी कुछ प्रकार है, कौन से वो हम आगे की स्लाइड में देख लेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे देखो स्नेह के प्रकार लिखे हैं, वो है 4। मतलब इतने ही प्रकार है ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। स्नेह कितने प्रकार का है, स्नेह की योनि कितनी है वगैरह, इस पे सवाल बन ही जाते हैं। स्नेह की योनि पहले हम देखेंगे कि स्नेह कहाँ से उत्पन्न होता है। स्नेह की 2 योनि है, एक है स्थावर और दूसरा है जांगम, ठीक है ना। ये बेसिक आपको पता होगा, हालांकि ये आज के टॉपिक का विषय नहीं है, लेकिन ये जनरल इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है आपको, ठीक है। स्नेह की योनि मतलब स्नेह कहाँ से तैयार होता है, कहाँ से आ जाता है। तो एक है स्थावर, दूसरा है जांगम, ठीक है ना। और उसके प्रकार कितने हैं, तो ये 4 प्रकार हैं। सभी स्नेह में से ये स्नेह प्रवर है ना। जैसे वाग्भट भी कहते हैं कि स्नेहेशु प्रवरम मतम, वो ये 4 है। सर्पी, मज्जा, वसा, तैल, सभी स्नेहों में ये 4 स्नेह उत्तम है, ठीक है। अब आगे सवाल ये आ जाता है कि इस 4 स्नेह में भी कौन सा स्नेह उत्तम है। तो ये इसका आंसर है सर्पी, सभी स्नेहों में उत्तम है। इसका एक कारण होता है, वो हम जब सर्पी के गुण देखेंगे उसमें समझ में आएगा। इसके पहले हमें ये 4 प्रकार याद रखने हैं। इसके लिए आप कोड याद रख सकते हो, समवेत। हम समवेत मतलब ये शब्द तो आपने सुना होगा, समवेत, किसी के संग जाना या किसी के समवेत होना। तो स से सर्पी, म से मज्जा, व से वसा, त से तैल। समवेत ये वर्ड क्यों इम्पोर्टेंट हमें है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ MCQ है। किस प्रकार से, देखो यहाँ पे ये जो क्रम है ना, ठीक है। अब ये क्रम देखो, सर्पी, मज्जा, वसा, तैल। वाग्भट क्या कहते हैं कि ये यथापूर्व पित्तघ्न है। यथापूर्व मतलब सर्पी से लेके यहाँ तक, यथापूर्व पित्तघ्न मतलब ये पूर्व वाली चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा पित्तघ्न होगी। इससे कम पित्तघ्न मज्जा है, इससे कम पित्तघ्न वसा है, इससे कम पित्तघ्न तैल है। क्योंकि आपको जनरली पता है कि तैल उष्ण होता है ना, तो ये पित्तघ्न नहीं होगा एज कंपेयर टू सर्पी, क्योंकि सर्पी शीत गुण का होता है। तो यथापूर्वम पित्तघ्न मतलब पूर्व वाला ज़्यादा होता है पित्तघ्न। पित्तघ्न मतलब पित्त को कम करने वाली चीज़, ठीक है। अब इसके विपरीत क्या होगा, जो बाकी दोषों के लिए है ये यहाँ से होगा, ठीक है। मतलब इतरघ्ना इतरस्तेतु, इसका मतलब है कि ये, अगर यहाँ में बात की पित्तघ्न, तो तैल क्या होगा, कफ और वातघ्न। और ये यथा उत्तर मतलब ये सबसे ज़्यादा होगा कफ वातघ्न, इससे कम वसा होगा, इससे कम मज्जा और इससे कम सर्पी। समझ में आ रहा है। तो सवाल क्या बन जाता है, ये क्रम इंपॉर्टेंट क्यों है कि ज़्यादा पित्तघ्न कौन है, सर्पी, और ज़्यादा कफ वातघ्न कौन है, तैल। चरक सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में आपने जो अग्र संग्रह पढ़ा होगा, उसमें भी अग्र आपने देखा होगा ना, तैल कफ वात प्रशमनानाम अग्र्य, ठीक है ना, कफ वात प्रशमनानाम अग्र्य। उसी प्रकार से सर्पी आगे जाके आएगा ही कि सर्पी वात पित्त प्रशमनानाम अग्र्य। वाग्भट ने केवल यहाँ पित्तघ्न कहा है, लेकिन चरक ने वात पित्तघ्न कहा है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर स्नेह के जो भी गुण या इंडिकेशंस है वो हम देखेंगे वाले हैं आगे की स्लाइड्स में, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। हम लोगों को समवेत ये शब्द याद रखना है, और सर्पी से ये पित्तघ्न हो जाते हैं, इतना याद रखो। बाकी ये उल्टा है, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, अब एक एक स्नेह की बात करते हैं। अब यहाँ पे है पहला सर्पी। सर्पी मतलब घृत है, ठीक है ना। अगर इसका डिटेल रेफरेंस आपको देखना हो तो ये चरक का जो सूत्र स्थान है उसमें से 13वां अध्याय, और अष्टांग हृदय की अगर बात करें तो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का 16वां अध्याय, ठीक है। इसमें इसके रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे।
ठीक है, अगर आप संहिताओं से देखना चाहे तब भी देख सकते हो। ओके, अब यहाँ देखो सर्पी के लिए क्या कहा है, संस्कारस्य अनुवर्तनात्, संस्कारस्य अनुवर्तनात्, और इसी गुण की वजह से सभी स्नेहों में सर्पी श्रेष्ठ है। इसका अर्थ क्या है, संस्कारस्य अनुवर्तनात् मतलब सर्पी को जिस भी संस्कार में डाला जाए या सर्पी पे जो भी संस्कार किया जाए वो उसका अनुवर्तन करता है, उसमें वो ढल जाता है, लेकिन खुद के गुणों को बिना छोड़े। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है संस्कारस्य अनुवर्तनात्। इसका मतलब है जो भी उस पर संस्कार किया जाएगा वो उस प्रकार के संस्कार के गुण खुद में ढाल लेगा, लेकिन एट दैट टाइम वो खुद के गुण नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से सर्पी बहुत से जगह पे यूज़ किया जाता है, तो इसी वजह से सर्पी को सभी स्नेहों में उत्तम माना गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि सभी स्नेहों में उत्तम स्नेह कौन सा है, तो ये है सर्पी। ठीक है, अब इसके कुछ इंडिकेशंस या प्रयोग गुण कर्म देखेंगे। ठीक है, ये चरक जी ने बताए हैं और ये वाला एक्स्ट्रा अलग वाला वाघभट ने बताया है। ठीक है ना, आपको ये पूछा नहीं जाएगा कि चरक वाला कौन सा है, वाघभट वाला कौन सा है। ठीक है, आपको केवल वो याद रखना है कि वो कौन से स्नेह से रिलेटेड है। देखो सर्पी तो हम घर में बहुत बार यूज़ करते हैं, खाने में भी खाते हैं, राइट। तो सर्पी को उस प्रकार से पैच कर लेना। पहला क्या है उसका, पित्त अनिल हर, पित्त मतलब पित्त, अनिल मतलब वात। सर्पी के लिए यानी घृत के लिए चरक ने अग्र संग्रह में भी कहा है कि सर्पी वात पित्त घ्नानाम, है ना, वात पित्त को वो कम करती है ना, अभी मैंने बात की थी। तो वात पित्त यानी कि वात पित्त मतलब पित्त अनिल हर, है ना, यही वर्ड है ये। तो आपको केवल दोषों पर क्या काम है ये समझ में आ रहा है, राइट। धातुओं पे क्या है देखो, रस शुक्र ओजसाम हितम। ठीक है ना, मतलब कि रस शुक्र और ओज के लिए ये हितकारक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रस यानी पहला धातु, शुक्र लास्ट वाला, और उससे ओज तैयार हो रहा है, ये इसके लिए हितकर है। ठीक है, निर्वापनम, इसके लिए टीका में अर्थ दिया है दाह प्रशमनम, यानी दाह प्रशमन करता है। बहुत सी जगह पे आपने देखा होगा कि घृत का यूज़ क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो दाह जो है वो कम करने के लिए, क्योंकि ये शीत गुण का होता है ना, सर्पी शीत गुण का है, लेकिन ये दीपन करता है ना, ये अलग ड्रग है, याद रखो ये द्रव्य ही अलग है। इसीलिए ये तो बेस्ट है ना कि शीत गुण का है तभी ये दीपन कर रहा है ना, क्योंकि आपने देखा होगा विचित्र प्रत्यारब्ध द्रव्य में कि या प्रभाव में कि दुग्ध और सर्पी दोनों भी मधुर और शीत होने के बावजूद भी सर्पी दीपन करता है लेकिन दुग्ध दीपन नहीं करता, है ना। ये प्रभाव का उदाहरण देखा था हमने सर्पी के लिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये। निर्वापन मतलब दाह प्रशमन। इसके बाद मृदुकरम, शरीर में मृदुता लाता है, ये इजी है, इसमें सवाल बिल्कुल नहीं बनेगा। मृदुकरम पे सवाल बनेगा निर्वापन और स्वर वर्ण प्रसादन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने खाया होगा घी वाला तो देखो कि शरीर पे किस प्रकार का मतलब वर्ण किस प्रकार का प्रसादित होता है अपने शरीर पे, है ना। खुद अगर आपने ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया है तो देख लो घृत खा के या सर्पी खा के, तो समझ में आएगा कि स्वर और वर्ण में किस प्रकार से वो एक्ट करता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और निर्वापन ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। अब वाग्भट ने क्या कहा है कि धी स्मृति मेधादि, मेधा आदि, कांक्षिणा मतलब जो उसकी इच्छा करता है, धी, धी मतलब आपको पता है बुद्धि, स्मृति अतीतस्य स्मरणम शक्ति, स्मृति अतीत में जो बीत चुका है वो स्मरण करने की शक्ति यानी स्मृति, मेधा, और आदि, आदि में अग्नि वगैरह चीज आएगा। टीका में क्या कहा है कि अग्नि आदि, अग्नि का मतलब होता है कि यहाँ के अग्नि दीपन कर रहा है ना सर्पी। तो धी स्मृति मेधा आदि इनकी इच्छा करने के लिए सर्पी यूज किया जाता है। तो ये वाग्भट का रेफरेंस है, ये भी याद रख लो। तो वाग्भट में सर्पी के रिगार्डिंग हमें याद क्या रखना है, सभी स्नेहों में उत्तम है का, क्यों है ये, क्योंकि इसका कारण है संस्कार से अनुवर्तनात्। एक रस शुक्र ओजसाम हितम, ये तो होगा ही। निर्वापन हमें याद रखना है, स्वर वर्ण प्रसादन याद रखना है, और धी स्मृति मेधादि। अब इसका रेफरेंस आप देख सकते हो कि धी स्मृति में क्यों आया है, क्योंकि जब भी मानस रोग आपने देखे होंगे, है ना, उन्माद हो अपस्मार हो, तो यहाँ पे पुराण घृत, है ना, मतलब बहुत पुराण वाला, है ना, 100 साल वाला ये घृत कुंभ सर्पी, तो ये यूज़ करने के लिए कहा है ना। तो मन पे या बुद्धि पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इसी वजह से ऐसे मानस रोगों में सर्पी का, और वो भी बहुत दिनों के, बहुत वर्षों का, यानी पुराण सर्पी यूज़ करने के लिए कहा है। इसका रेफरेंस आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है ना, धी स्मृति मेधा आदि पे ये काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला काम है सर्पी का। ठीक है, ओके। अब हम समवेत में से सर्पी तो हुआ,
अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो समवेत में दूसरा म है मज्जा, राइट। अब ये मज्जा मतलब आपको पता है मज्जा क्या होती है, अस्थि के अंदर होती है ना, मज्जा। तो अब ये किसको बढ़ाएगी, विवर्धन मतलब बढ़ाएगी, किसको, बल को, शुक्र को, क्योंकि मज्जा के बाद शुक्र आता है तो शुक्र को बल देती ही है। रस, ये याद रख लो। श्लेष्म, दोषों पे श्लेष्म को बढ़ा रही है, कफ को। मेद और मज्जा, ठीक है ना, इसको बढ़ा रही है, मतलब ये विवर्धन कर रही है। और विशेषतः अस्थि के लिए बलकृत है, ये वर्ड याद रख लो। अब वो अस्थि के अंदर ही है तो इसका मतलब अस्थि को बल देगी ही, ठीक है ना, क्योंकि समान से समान की वृद्धि होती है, आपने जाना होगा। तो मज्जा से मज्जा धातु की वृद्धि हो रही है ना। ये बाहर की मज्जा है और ये अपने शरीर के मज्जा को बढ़ा रही है, ठीक है। अस्थि बीच में है, राइट। तो अस्थि के ऊपर है मेद, उसके बाद है मज्जा, तो इस पे भी काम कर रही है ना, ये अस्थि के लिए बलकृत और मज्जा भी बढ़ा रही है, ठीक है। अब इसमें है निर्वापनम, मृदुकरम, स्वर वर्ण प्रसादनम। अच्छा ये सॉरी, ये वर्ड है डायरेक्ट अपने सर्पी के यहाँ पैच हुए, ठीक है ना, इतना इसको थोड़ा सा सर्पी में ही याद लो, क्योंकि ये स्वर वर्ण प्रसादन निर्वापन मतलब दाह प्रशमन में सर्पी के लिए है। ये इस स्लाइड में थोड़ा सा गलती से आया है। तो मज्जा के लिए हमें केवल इतना ही याद रखना है कि बल शुक्र रस श्लेष्म मेद मज्जा इसके लिए वर्धन करता है, और अस्थि के लिए विशेषतः अस्थि के लिए बलकृत है। इसको अच्छे से आप पकड़ लो, इस पे सवाल जरूर बन जाएगा। अब इसके आगे और एक वर्ड है मज्जा के लिए, वो है बलकृत स्नेहन हिता, स्नेहन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, मतलब कि स्नेहन के लिए इसका यूज़ ज़्यादा है ना, स्नेहन ये मज्जा के लिए है, ठीक है। तो इन शॉर्ट नटशेल हमें क्या कह सकते हैं हम कि मज्जा के लिए क्या क्या याद रखना है हमें, विशेषतो अस्थिनाम बलकृत, ठीक है, ओके। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये वसा के लिए है। अब ये वसा के लिए क्या क्या आया है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली लाइन है, पहली वाली, विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि। विद्ध आपको पता है, भग्न आपको पता है, आहत मतलब पीड़न वाला, आघात से जो होती है, और भ्रष्ट योनि, भ्रष्ट योनि मतलब स्थानच्युत योनि, ठीक है ना, जो योनि स्थान से च्युत हो गई है उसे भ्रष्ट योनि कहा जाता है। इस पे सवाल बना है। और कर्ण शिरो, इनका रुजि मतलब विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि कर्ण और शीर, इनकी वेदना कम करता है। कौन, वसा। अब वसा मतलब आपको पता होगा ना, या शुद्ध मांस से या स्नेहा सा वसा परिकीर्तिता, मतलब मांस का स्नेह भाग ही वसा कहलाता है, ठीक है, जिसका आपको प्रमाण भी पता है, 3 अंजलि वगैरह है। अब ये पहला काम क्या कर रहा है कि ये वेदना कम कर रहा है, किसकी, विद्ध भग्न आहत अगर हुआ हो, भ्रष्ट योनि हुई हो, कर्ण की रुजा हो या शिरो की रुजा हो, इसके लिए वसा है ना, इसको अच्छे से याद रखना है। अब इस पे सवाल नहीं बनेगा, और सवाल किस पे बनेगा, मतलब इस पे बनेगा ही, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला ये शब्द है, पौरुष उपचये, मतलब पौरुष शक्ति बढ़ाता है। और इसी वजह से जब आप वाजीकर योग देखेंगे, वाजीकरण योग मतलब शुक्र को बढ़ाने वाले योग देखेंगे, तो उसमें ज़्यादा वसा का यूज़ किया है, ठीक है ना, इसका संदर्भ आपको यहाँ मिल रहा है। व्यायामेच मतलब व्यायाम करने वालों लोग जो व्यायाम करते हैं और पौरुष शक्ति की आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं, उसके लिए वसा बेस्ट है, ठीक है। और आगे क्या है, संधि अस्थि मर्म कोष्ठ रुजासु, संधि का हो, अस्थि का हो, मर्म का हो, कोष्ठ का हो, इसकी अगर रुजा हो मतलब पेन हो, तो ये भी ये कम कर रहा है वसा। तो अगर आपको देखने में समझ में आ रहा है कि वसा तो माउस का स्नेह है, लेकिन ये कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, पौरुष उपचय। और पहली लाइन विद्ध भग्न आहत भ्रष्ट योनि, यहाँ पे आपको भ्रष्ट योनि को ट्रिपल स्टार करना है, क्योंकि आगे जाके तैल के लिए भी योनि के रिगार्डिंग है, उस पर भी सवाल बना है और इस पे भी बना है, तो ये 2 शब्द हमें याद रखने ही है। वसा के रिगार्डिंग भ्रष्ट योनि है, ठीक है ना, वसा, ओके। अब थोड़ा हम आगे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वाला स्नेह है वो है तैल, इस पे सवाल बनता ही है हमेशा। देखो तैल के लिए हमने अभी क्या कहा था कि तैल एक तो गुरु है, स्निग्ध है और उष्ण है, और इसकी वजह से ये मारुतघ्न यानी वात को कम करता है। और श्लेष्म वर्धनम नच मतलब श्लेष्म को वो बढ़ाता नहीं है, लेकिन ठीक है, इसको अच्छे से पकड़ लो कि कफग्न है लेकिन सॉरी मारुतग्न है लेकिन कफ को बढ़ाता नहीं है। और अपना चरक जी क्या कहते हैं कि ये कफ वात प्रशमनानाम, कफ और वात को दोनों को कम करता है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा शब्द भी आए ना, तब भी याद रखना ये तैल के लिए है।
बलवर्धनम, ये बलदायक है। त्वचम उष्णम स्थिरकरम, त्वचा के लिए हितकर, उष्ण प्रॉपर्टी वाला और स्थिरता लाता है। देखो आपको स्थिरता को शब्द पकड़ना है, स्थिरता, क्योंकि आपने व्यायाम स्थैर्यकरणाम अग्रे, ये भी आपने अग्रे सुना होगा कि व्यायाम जो है वो स्थिरता लाता है, और हम व्यायाम करने के लिए तेल का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये स्थिर कर भी है। इम्पोर्टेंट वाला शब्द है योनि विशोधन, ठीक है ना, क्योंकि योनि में जब पिचू वगैरह रखना हो, है ना, ये जो भी सारी वहाँ की व्याधियाँ हैं उसके लिए वहाँ पे हम तेल में पिचू, योनि में पिचू रखते हैं। तो ये विशोधन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योनि विशोधन, ऐसा ही डायरेक्ट सवाल बन जाता है, ये किसका इंडिकेशन है? ऑप्शन में सर्पी, मज्जा, वसा, तैल आदि होंगे, तो आपको ये तैल लिखना है, ठीक है ना, योनि विशोधन। और भ्रष्ट योनि आपने अभी देखा था, भ्रष्ट योनि किसके रिगार्डिंग है? वसा के रिगार्डिंग, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। वसा के लिए भ्रष्ट योनि ऐसा शब्द है, और तैल विशोधन, सॉरी योनि विशोधन ये तैल के लिए है, ठीक है। अब वाग्भट जी क्या कहते हैं अलग से? ग्रंथि नाड़ी कृमि श्लेष्म मेदो मारुत रोगीशु, है ना, ग्रंथि नाड़ी कृमि श्लेष्म मेद मारुत आदि रोगों में भी तैलों का यूज़ किया जाता है। अब आप ध्यान से देखोगे तो जब व्रण ये अध्याय देखेंगे या व्रण की चिकित्सा देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तैल का यूज़ किया गया है, क्योंकि इसका यहाँ पे रेफरेंस है। तैल इस प्रकार से काम करता है, देखो श्लेष्म है, मेदो है, कृमि अगर होती है तो, नाड़ी रोग, ग्रंथि, ये सारी इस पर काम तैल करता है। तो तैल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दो ही स्नेह इंपॉर्टेंट मान लूँ तो उसमें से सबसे पहला होगा सर्पी और दूसरा होगा तैल, ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई मतलब ध्यान में नहीं आने वाली चीज़ ऐसी कौन सी भी नहीं है, इंपॉर्टेंट वाली है। केवल एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि इसमें हमने क्या क्या देखा, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमने देखा कि स्नेह 4 प्रकार का होता है। स्नेह की योनि 2 है, स्थावर और जंगम, और इसके प्रकार 4 है, सर्पी, मज्जा, वसा, तैल, समवेत। सर्पी ये पित्तग्न सबसे ज़्यादा है, और तैल ये वात कफग्न सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ओके, अब दूसरा हमने देखा था कि सर्पी के रिगार्डिंग क्या देखा था? सर्पी सबसे बेस्ट है चारों में भी, क्योंकि संस्कार से अनुवर्तनात्, संस्कार जिस प्रकार का हो उसका वो अनुवर्तन करता है, लेकिन खुद के गुणों को छोड़े बिना। पित्त अनिलहर है, रस, शुक्र और ओज के लिए हितकारक है, निर्वापन मतलब दाह प्रशमन है, मृदुकर है, स्वर वर्ण के लिए बेस्ट है, और धी, स्मृति, मेधा आदि में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद है मज्जा। मज्जा के लिए क्या क्या वो मज्जा बढ़ाता है? बल को, शुक्र को, रस को, श्लेष्म, मेद और मज्जा को। और अस्थि के लिए विशेषता ये बलकृत है। ये निर्वापन और मृदुकर स्वर ये वाली चीज़ ये सर्पी के लिए, ठीक है ना, अभी हमने देखी। ओके, अभी हम वसा के लिए देखेंगे। वसा के लिए हमने क्या देखा? विद्ध, भग्न, आहत और भ्रष्ट योनि में, और कर्ण और शिरा के शिर रोग में रुजा यानी पेन कम करने के लिए है। उसी प्रकार से पेन कहाँ की कम होती है? संधि, अस्थि, मर्म और कोष्ठ की। और इम्पोर्टेंट वाला हमने याद रखा, पौरुष उपचय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ये वसा वाजिकर द्रव्य में हम यूज़ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग वहाँ पे आया है, ठीक है। उसके बाद है तैल। तैल मारुतग्न है लेकिन श्लेष्मवर्धन नहीं करती है, बलवर्धन है, ये जनरल है, इसमें सवाल नहीं बनेगा। लेकिन ये त्वच उष्ण स्थिरीकर है और योनि विशोधन करता है। तैल योनि विशोधन करता है, इसको कभी नहीं भूलना है। इसके बाद ये ग्रंथि रोग, नाड़ी रोग, कृमि, श्लेष्म, मेद, मारुत आदि रोगों में ये काम करता है, ठीक है। ओके, होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।